आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिस्ट्री का आज 13वां चैप्टर है। जो लोग पहले बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका संपूर्ण तैयारी हो सके। मात्र आपको दोस्तों 2 महीना बचा है क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी से प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए। 15 चैप्टर में से आज 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 चैप्टर और हिस्ट्री के बचेंगे और सभी विषय का तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। आपको गारंटी है कि आपका 450 प्लस नंबर आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका दोस्तों महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका 5 नंबर गारंटी पक्का हो जाएगा। चैप्टर का नाम यहाँ पर दोस्तों है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे जो आगे घटनाएं हैं इससे सवाल रहेंगे। अब चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। कहता है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। दोस्तों अब एक प्रश्न आता है कि आत्मकथा किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने खुद से अपने बारे में लिखते हैं उसको हम आत्मकथा कहते हैं। कहता है महात्मा गांधी की आत्मकथा जो लिखे हैं ये किस भाषा में थी। तो आपको याद रखना है इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजराती भाषा में। अब एक सवाल और आता है कि महात्मा गांधी का आत्मकथा का क्या नाम है। तो माई एक्सपीरियंस विथ मी, ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। अगला जो सवाल है दोस्तों कहता है अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है। अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस्किन है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। महात्मा गांधी का जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण किस जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। और वीडियो को अभी यहाँ तक देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला जो सवाल है कहता है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। ये बिहार राज्य में चंपारण है। चंपारण एक जिला है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। 1920 में कौन से महान नेता थे जिनका मृत्यु हो गया था। तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला जो सवाल है वीवीआई है, सर की उपाधि किसने वापस की। सर की उपाधि किसने लौटा दिया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून किसने तोड़ा। नमक कानून किसने तोड़ा, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण गांधी जी के किसके अनुरोध पर गए थे। 1917 में जब चंपारण आए थे तो गांधी जी को किसने अनुरोध पर बिहार आए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला जो सवाल है यहाँ पर, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। इनका बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। एक सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 को। अब किसने आरंभ किया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। अगला सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। अगला जो प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया। काला कानून किसे कहा गया था, इसमें क्या होता था दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह किए हुए गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1932 को पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल हिलाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? VVI क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी 1917 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 1919 को रोलेक्ट एक्ट कानून पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी चंपारण बिहार में। नेक्स्ट सवाल है, कहता 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो 5 नंबर गारंटी आपका पक्का हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गुजरात में है। नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, शुरू किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।